आज मुलाकात कर रहे हैं टोंक सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया से। ये प्रदेश के उपाध्यक्ष भी अखिल भारतीय गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करते हैं। सांसद साहब, अब ये बताइए, आप कितने टिकटों पे दावेदारी कर रहे हो गुर्जर समाज को लेकर? देखिए, ये अखिल भारतीय गुर्जर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस हिसाब से हमने बातचीत की है, हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी हमने सब पे चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं, माननीय प्रहलाद जी जोशी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समक्ष भी हमने अपनी बात रखी है। हमने टोटल करीब 18 सीटों के ऊपर, जिसमें गुर्जर बहुल है, 45 से 50 हजार है, 40 हजार है, उन सब पे हमने मांग रखी है इन पे हमारी टिकट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो हमें और कोई वो नहीं है इस बात के लिए, हम ये चाहते हैं। क्योंकि इसके बदले हमने जिस हिसाब से 2013 में, आज हम मान के चलो जिस हिसाब से हमने नसीराबाद से लगा के, अजमेर से लगा के, दूदू से लगा के, निवाई लगा के, बावनवास लगा के, बसेड़ी लगा के, और ये सारे जो वैर हो गया, बयाना हो गया, इन सब सीटों पे जो SC और ST की सीटें हैं, इन सब पे हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि करीब 45 से 50 सीट बनती हैं, जो पिछली बार हमारे से सारी चली गई थी 2018 में। आज हम ये बात का वादा आपके सामने करते हैं कि हमने समाज से बात कीजिए। समाज सारा इस बात पे एक तरफा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तरफ सब आदमी देखता है, जिस हिसाब से उनके हाथों में ये देश सुरक्षित है, उसी के नाते आज ये भी हम चाहते हैं कि प्रदेश भी सुरक्षित रहे। तो उस नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी सिपाही होने के नाते हम ये 45 से 50 सीटें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हम झोड़े में डालें। ये हमारा सबका आकलन है। बैठे में बात भी की है और समाज को भी इस बात के लिए बात कर रहे हैं कि समाज इस बात का फैसला ले, और समाज फैसला ले भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि करीब 45 से 50 सीटें हम जीत के भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाने में बहुत बड़ा गुर्जर समाज एक अहम भूमिका निभाएगा। तो उसके लिए हम सब तत्पर हैं, तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। कुछ महीनों से आप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरतपुर हुआ, दौसा हुआ, धौलपुर हुआ, टोंक, अजमेर के दौरे कर रहे हैं लगातार। का भीलवाड़ा भी आप गए। आपका क्या प्रभाव रहेगा? इन सीटों को निकाल पाएंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ प्रभाव की बात यह है कि 2013 में भी मैं इन सीटों पे था, और 2013 में जब हमने कोई सारा एरिया दिया होता, उस टाइम हमने सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें जीती थी। आज भी मैं उसी बात को रहा हूँ। जिस टाइम मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, उस टाइम पार्टी ने बात कहा है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और मैं उस समय दे भी रहा हूँ। उसके नाते हम आपको ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, हमारे सारे समाज के लोगों की जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबकी एक मीटिंग भी रखी हमने जयपुर में, और सबने संकल्प लिया कि हम सब एकजुट होकर, पहली बात तो एक हम ये बात चाहते हैं कि हमारी 4-5 सीटें और बढ़ जाएं, ताकि जहाँ गुर्जर बहुल है वहाँ सीटें हमारी बढ़ जाएं। उन पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सीटें ऐसी हैं कि जो किसी कारणवश पिछली बार टिकट कट गई थी, अब की बार हम चाह रहे हैं कि वो सीटें हमें सभी मिलें। जो सीटें हमें आज तक कभी नहीं मिली, उन सीटों पर भी हम जोर लगा रहे हैं। अभी जैसे कोटपुतली की सीट थी, कोटपुतली की सीट पे उन्होंने D ग्रेड में गिनी हुई थी, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैंने उससे पहले सारे जितने भी कैंडिडेट थे जो टिकट मांग रहे थे, और पूर्व हमारे MLA थे माननीय रामचंद्र राव साहब, उन सबको एकजुट होकर RT में बैठाया और बैठा के सबसे चर्चा की, और चर्चा करके उनसे सबसे बात की, भाई आप बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा सर्वे में आपका नाम आ रहा है। मेरे सर्वे में मेरा नाम आ रहा है, पार्टी ने मुझे कहा है, लेकिन मैं आप सबकी भावनाओं को कदर करते हुए ये चाहता हूं कि लोकल गुर्जर को टिकट मिले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट हम जीतें। और उस सब में हमने कोई ऐसा नहीं किया किसी को है, हम सबने सबके सामने बात कीजिए। हंसराज पटेल को किसी उस पर नहीं दिया, उसको इस बात में दी, वो 2-3 चुनाव लड़ चुका और सबसे ज्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आज हमने ये बात का फैसला किया कि उस बात के अनुसार में हंसराज पटेल को हमने टिकट दिलवाई, और आज भी मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ कि वो कोटपुतली की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। हमने खेतरी में भी, मैं धर्मपाल जी से मिला था, मैंने उनसे बात की है, मैं उनके चुनाव में भी गया था। आज हमारी वो सीट भी काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आ रही। अब की बार हम कोशिश करेंगे कि दाताराम जी को भी, धर्मपाल जी को बैठा के हम समझाएं, और समझाकर हम उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज की सीटें जीतें और हम सब आपस में ना लड़के हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें।
आप बात करते हैं आपके निर्वाचन क्षेत्र की। देवली उनियारा से टिकट मिला है विजय बेसला जी को, जो गुर्जर आरक्षण के मुख्य रहे, कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे हैं। लेकिन जैसे ही टिकट हुआ है, विरोध के सुर ज़्यादा हो चुके हैं और पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर विरोध कर रहे हैं। उसको कैसे आप डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, राजेंद्र गुर्जर जी विरोध नहीं कर रहे। राजेंद्र गुर्जर जी को जब टिकट नहीं मिली तो कहीं थोड़ी बहुत तो मन में मायूसी आती है। वो अभी मतलब लाइन पे नहीं आ रहे, हम उनको भी समझा के लाएंगे। और जहाँ तक विजय बेसला की बात है, मैं आपको फिर दोहरा दूं, कर्नल साहब और हमारी सारी टीम ने, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, कर्नल साहब यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, और आज विजय बेसला जी कर्नल किरोड़ी सिंह की विरासत हैं। और हम सबका इस बात का गौरव है, हम सब मानते हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी ने जो इस समाज के लिए किया है वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। और आज भी अगर मान लो कोई मैं किसी प्रकार का कोई विजय बेसला के विरोध करता है तो मैं समझता हूँ वो मतलब लॉजिक नहीं है। तो हम सबका फर्ज बनता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़कर मेहनत कर रहा है तो समाज के लोगों को तो उससे भी आगे बढ़ के मेहनत करना फर्ज बनता है। और हम करेंगे भी, राजेंद्र जी गुर्जर को ले आएंगे, बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं। टिकट अगर पार्टी ने इनको दिया है तो हम भी आप भी एक ही बात है, तो उसको सबको प्रयास करके एकजुट करेंगे। ये देवली उनियारा का टिकट को देख के कह रहे हैं सचिन पायलट को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, सचिन पायलट को घेरने का इससे कोई मतलब नहीं है। सचिन पायलट की जो सीट है वो सीट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर वो सीट का रिजल्ट अलग है, वहाँ विजय बेसला जी का अलग है, ना को गुर्जर इस बात पे नामबंद हो रहे कि भाई मतलब विजय बेसला जी आगे है, वो नहीं है। सब सीटों का समीकरण अलग है, तो उस नाते कहीं भी कोई किसी को घेरने का उसका नहीं है। पार्टी ने टिकट दिया है और पार्टी के अनुसार वो चुनाव लड़ेगा। और हम ये बात फिर आपको दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो निवाई टोडा मालपुरा, ये इनकी घोषणा होना बाकी है। इन सीटों की कब तक घोषणा हो सकती है? मैं समझता हूँ पहले कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उसके बाद में हमारी घोषणा है। घोषणा में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस सारी आज खुद मैं आपको बता दूं, टोडा मालपुरा भी हम जाट और गुर्जर का कम्युनिकेशन बैठ जाता है, बाकी समाज जो और हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, उसलिए वो सीट भी कहीं नहीं जाती। वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आती है। एमएलए अगर मान लो 30,000 से जीता, मैं 60,000 जीता हूँ। अब पिछली बार एमएलए 40,000 जीता, मैं 50,000 से जीता। आज भी वही समीकरण है, उसमें भी वही होगा। उसके बाद में मान लो निवाई है, निवाई मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मज़ा तो तब आए अगर यही पुराने कैंडिडेट जो है एमएलए हैं, ये अगर फील्ड में रहें तो चुनाव लड़ने में मज़ा आएगा। और हम भी इस बात को चाहते हैं कि आज वहाँ प्रशांत बैरवा उस दिन से बहुत बात कर रहा था, अगर आज वो टिकट लेके आ जाए और उसके बाद चुनाव हो तो मैं समझता हूँ 9:30 नहीं बजेंगे, 10 बजे से पहले सीट जीत कर निभाई की भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। तो बीजेपी किन मुद्दों को लेके चुनावी जंग में लड़ने को तैयार है? देखिए, बीजेपी के पास मुद्दे सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जिस हिसाब से प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो लास्ट के 3 महीने में सब कुछ किया है, ये कहीं भी अनुचित नहीं है, ना कोई पूरी होने वाली बात है। मैं समझता हूँ अभी ERCP पे बार बार बात आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो चीज़ अपने मुखाबिन कहा हुआ है, वो कोई आज तक ऐसा काम नहीं है कि जो माननीय प्रधानमंत्री अपने मुखाबिन बात कहते हैं और वो पूरा ना हो सके। लेकिन चक्कर क्या है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट नहीं आने पे अशोक गहलोत ने अपना 40% जो पैसा था वो देने से इनकार कर दिया। वो बार बार ये कह रहे थे इसको राष्ट्रीय परियोजना में घोषणा करो। अगर राष्ट्रीय परियोजना में घोषणा करनी है तो फिर तो उस वाली बात है कि सब कुछ पैसा सेंटर को ही देना है, तो आपका योगदान क्या रहा? आप सिर्फ ये चाहते थे कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए, ERCP को हम बना दें और वो जाके उसकी वाहवाही लूटे कि ये मैंने करा दिया। एक बात। दूसरी बात, आज मान के चलो माननीय प्रधानमंत्री 80 करोड़ परिवारों को आज से पहले कई सालों से लगातार आपको गेहूं दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे थे। अब ताजुब ये है, आज अशोक गहलोत जी 300 रुपए की किट बना के, जिनमें जीरा भी खराब हुआ पड़ा है, दीमक लगी पड़ी, उसमें मिट्टी हुआ पड़ा, आज उस 300 रुपए की किट को सिर्फ 3 महीने के लिए बांट कर आज वो ये बात चाहते हैं कि इससे गवर्नमेंट आ जाए। पब्लिक सब शांति है, पब्लिक को ऐसे अनबिग नहीं है। उसके बाद में ताजुब इस बात का है कि उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए के सिलेंडर में माफी कर दूंगा। भाई आप मान के चलो अशोक गहलोत जी, अगर आपको एक गरीब आदमी को कोई मदद करनी है तो एक काम करो,
आपके उज्ज्वला योजना में माननीय प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से उन सबको पहली बार सिलेंडर मिलता था, एक एमपी के साइन कराने पड़ते थे, एक टेलीफोन पर साइन कराने पड़ते थे। माननीय प्रधानमंत्री की बात करिए, गरीब के पास है ना गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। आज ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत जी 500 रुपये कर रहे हैं, तो मैं तभी उस बात को मानूं कि जिस दिन से मेरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, जिस महिला को मिला है, उस महिला को 500 रुपये की सब्सिडी आप उसी दिन से दे देते तो हम मानते कि वाकई ये बात सही है कि अशोक गहलोत भी मदद करना चाहता है। लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए एक वोट की कीमत 1500 रुपये रखकर आप उसको ये चाहते हो कि ये आदमी मुझे वोट दे दे, तो मैं समझता हूँ इससे हल्की हरकत नहीं हो सकती। आज माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दी है, हमने कभी वादा नहीं किया था। शुरू में हमने एक बात कही है, प्रधानमंत्री ने बात रखी थी कि किसान को मजबूत कैसे किया जाए। 70% इस देश का किसान है। आज किसान के लिए मैं जहां बैठा हूं, ये टोंक जिले के अंदर में करीब 700 करोड़ रुपए, आज से पहले 700 करोड़ आज मान के फसल खराबेगा और बीमा का पैसा हमने आप तक पहले दिवाया, जबकि पहले 150 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये एक किसान को पैसा मिलता था। अभी पिछली बार भी आप लोगों ने सारे पत्रकार मेरे पास बैठे, मैंने 55 करोड़ रुपए उनियारा के बाद में जिले में पैसा दिलवाया। अभी भी मैंने वादा किया कि आज अभी मेरे पास शिकायत आई थी, मैं अभी उस दिन गया था उनियारा में, उन्होंने कहा जी बीमा का पैसा नहीं आ रहा। मैंने फिर इनको नोटिस दिया कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर में पैसा डालो ताकि किसान को मजबूती कैसे मिले। आज किसान की जो एमएसपी का रेट है वो एक अच्छा रेट रखा है और उस रेट में खरीदी जाती है फसल, वो सब मजबूती का कारण आज किसान को तार फेंसिंग का पैसा मिल रहा है, आज किसान को लोन भी मिल रहा है। तो ये अनेकों चीज ऐसी हैं जो किसान को मजबूती देने की बात है। वो खुद प्रदेश की गवर्नमेंट ने जिस दिन बनी थी उस दिन राहुल गांधी ने 10 की गिनती गिनी थी कि मैं 10 दिन कर्जा माफ करूंगा, वो कर्जा माफ आज तक नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं ताकि प्रदेश के अंदर में एक अच्छी खुशहाली भी आए और देश जिस हिसाब से आज मान रहा है, मैं समझता हूँ बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये थे सुखबीर सिंह जोनापुरिया, सांसद भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय गुर्जर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी के आने वाले चुनाव में जो भी बात हुई है उसे बताइए। अब देखते हैं आने वाले समय पे ही बता पाएगा कितनी सीटों पे विजयी होती है।